हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा एंड फ़िज़ा आर्टिस्ट्री एकेडमी की तरफ से। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 32 एंड फिंगर एडवांस डिज़ाइंस का पार्ट 9। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ठीक है, मेहंदी के जो कोर्सेज़ होते हैं वो वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो हम मेहंदी के कोर्सेज़ करवाते हैं। ठीक है, एंड हमारा मकसद है कि आप अच्छे से अच्छी मेहंदी लगाना सीखें, तो इस वजह से आप अपने पास जो है एक मिरर एंड मेहंदी अपने पास रखा करें ताकि हमारी जो मेहंदी के डिज़ाइंस हैं वो आप साथ साथ लगाना सीखें। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मेहंदी उतनी ही यूनिक बनती जाएगी। ठीक है, मैंने फिंगर एडवांस के डिज़ाइंस के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हैं एंड हमारा जो लेसन नंबर 9 है वो आज हमने बनाया था। जब मैं आपको शुरू में कम कम जो है फिंगर्स डिज़ाइंस सिखा रही थी। ठीक है, आज हमने फिंगर्स से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हमने आज बनाया है। ठीक है, तो फिंगर्स के थोड़ा सा ऊपर की तरफ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एक हमने मेहराब बनाया है। ठीक है, मेहराब जो है दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का डिस्टेंस हमारे हैंड के बराबर हो, ठीक है, मतलब हर लड़की का जो है हैंड का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से हम मेहराब भी उसके हैंड के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मेहराब टाइप बनाया। ठीक है, पहले हमने बारीक मेहंदी लगानी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मेहंदी हमेशा बारीक लगनी चाहिए। ठीक है, मेहंदी को जितना आप स्मूथली दबाएंगे उतनी ही वो बारीक निकलेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे मेहराब बनाया है। मेहराब का जो ऊपर वाली फर्स्ट लेयर थी उसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी जो 2 लेयर्स हैं उसको हमने थोड़ा सा बारीक कर दिया। ठीक है, थर्ड लेयर्स पे हमने जो है हम्स बना दिए। ठीक है, हम्स भी जो है वो बिल्कुल बारीक बनने चाहिए, छोटे छोटे से हों लेकिन बारीक हों। ठीक है, इस वाली मेहंदी के डिज़ाइंस जो है हम एक भरा हुआ मेहंदी होती है ना, भरे हुए मेहंदी का डिज़ाइन वो हम बनाएंगे, बट जो जितना भी हम डिज़ाइन इसके अंदर बनाएंगे वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ठीक है, लेट्स नाउ कि हमने हम्स बनाया। हम्स बनाने के बाद जो नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, एंड मेहराब से लेके फिंगर तक के अंदर का जो बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने फिलअप करने के लिए हमने छोटे छोटे से हम्स वाले फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है, यानी कि कट फ्लावर, हम्स फ्लावर, स्पीरल्स। ठीक है, इस टाइप के हम फ्लावर्स बना सकते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी फ्लावर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो है काशीज़ का डिज़ाइन निकाला है, तो आज हम काशीज़ के डिज़ाइन की तरह हम मेहंदी लगाएंगे। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, एंड में मैं आप लोगों को मेहंदी का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी कि कौन सी मेहंदी हमने लगाई थी। ठीक है, तो जो है हमने जो है कट फ्लावर्स बनाने हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स जो है हमने फिंगर्स तक जो है बिल्कुल उसको फिलअप कर देना है। ठीक है, लेट्स नाउ क्या हम चेक करते हैं कि जो छोटे छोटे से स्पीरल्स हैं, स्पीरल जो हैं हमारे जो सॉरी कट फ्लावर्स जो है हमारे बिल्कुल बारीक होने चाहिए। ठीक है, ये आपस में जो है जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। जहाँ 2 फ्लावर्स हों उनके बीच का जो गैप होता है उस गैप के अंदर हम थर्ड फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, फिर 2 फ्लावर्स के बीच का जो गैप होता है उस फ्लावर के बीच में हम जो है कट फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जब फिंगर्स तक हमारा ये जो फ्लावर है, देखिए इस तरह से कट फ्लावर बनाया, लाइंस लगाई 2, उसके ऊपर हमने फ्लावर बना दिया। ठीक है, 2 लाइंस लगाने के। अच्छा, 2 लाइंस हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 लाइंस लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारा जो बीच का जो सर्कल है वो हमें वाज़ेह पता चले, क्योंकि अगर हम एक ही सर्कल लगाने के बाद अगर हम उसको हम्स बना देते हैं तो वो फ्लावर जो है वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे ही हम फिंगर्स के पास पहुंचेंगे उस फिंगर्स के पास जो है हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ताकि हम उस फिंगर से नीचे ना आए। ठीक है, जैसे कि अभी ये मैंने लाइन लगाई। ठीक है, इस लाइन से नीचे आपने नहीं आना। ठीक है, बस इस लाइन तक आपने जो है कट फ्लावर्स बना दे। इसी तरह आपने पांचों लाइंस फिंगर्स पे इसी तरह से लाइंस बनानी है और उन्हीं लाइन के अंदर का जो हिस्सा है उसको आपने फिलअप कर देना है। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो देख लिया करें, और जिसने मेरे पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देख लिया करें, क्योंकि हमने बेसिक से लेके एडवांस तक हम लेकर आए हैं मेहंदी के कोर्सेज़ को। तो इसीलिए आप मेरे हर लेसन को अच्छे से और गौर से देखा करें कि मैं क्या सिखाती हूँ क्या नहीं सिखाती। ठीक है, स्पिरल, हम्स लाना, कट फ्लावर बनाना, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों को बेसिक में समझाई हुई हैं। ठीक है, अभी तो हम एडवांस जस्ट हमने शुरू किया है। ठीक है, अभी हमने एडवांस में बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ है जो हमने अभी नहीं सीखा। ठीक है, बेसिक्स में मैंने आपको बेसिक क्लासेस समझाई थी, जिसने बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लिया करें ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या चीज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आती है, कोई चीज़ गलत बन जाती है मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो
आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लाजिम आपको जो है उसका जवाब दूँ, ठीक है। एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल पे भी हम मेहंदी के डिज़ाइन सीखते हैं, हम फिज़िकल भी मेहंदी के डिज़ाइन सीखते हैं। अगर किसी ने फिज़िकल्स हमारे साथ मेहंदी का कोर्स करना हो तो वो भी कर सकता है, अगर किसी ने व्हाट्सअप ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी है, अगर आप व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी मैं ऑल टू ऑल मेहंदी के डिज़ाइंस वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। लेट्स नाउ के आखिरी फिंगर्स थंब है, थंब के ऊपर हमने जो है ये फिंगर्स बना दिए हैं, ठीक है। कट फ्लावर्स जो है हमने यहाँ बना दिए, ठीक है। लेट्स नाउ कि फिंगर हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मतलब कि फिंगर्स तक हमने जो भरना था हमने वो भर लिया, ठीक है। अब जो हमने मेहराब बनाया था उसके ऊपर हमने हल्के हल्के से डॉट्स बना दिए ताकि जो उनके जो डॉट्स हैं वो हमें आवाज़ से पता चल जाए, ठीक है। लेट्स नाउ के नीचे वाली जो लाइन्स है, अच्छा, नीचे वाला जो फिंगर्स है, फिंगर्स के बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमने एक हम्स की लाइन बनानी है। हम्स लाइन लगाने के बाद एक और स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमने बड़े वाले हम्स बनाने हैं, मतलब कि फिंगर में 2 से 3 या 3 से 4 हम्स बनते हैं वो, क्योंकि वो बड़े वाले फिंगर्स हम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे से एक बारीक लाइन लगानी है और हम्स का और लाइन का जो डिस्टेंस होगा उस लाइंस को हमने फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लाइंस लगाई हैं स्ट्रेट। उसके बाद जो बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे हमने 2 से 3 लाइंस जो है वो हम्स की बनानी है। हम्स की लाइंस लगाने के बाद हमने 2 स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमने दोबारा से एक और लाइन लगानी है, उसके ऊपर बड़े वाले हम्स बनाने हैं, ठीक है। एक और हम थोड़ी सी गैप के साथ एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक हम्स बनाया बड़े वाले, ठीक है। बड़े वाले हम्स बनाने के बाद वैसे ही हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम करेंगे फिलअप, ठीक है। उसको हम फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हम नीचे की तरफ से 2 लाइंस और बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको पहले फिलअप कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से फिलअप करना है ताकि ना हमारा हम्स ख़राब हो ना ही हमारी लाइन ख़राब हो, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ से 2 लाइंस और लगानी है। 2 लाइंस लगाने के बाद नीचे की जो थर्ड लाइन है उस थर्ड लाइन के ऊपर हमने 2 लाइंस बनानी है हम्स की, ठीक है। 2 लाइंस हमने जो है हम्स की बनानी है। अच्छा, ये डिज़ाइन जितना बारीक लग सकता है ना उतना आपने बारीक बनाना है, ठीक है। ये कहीं पे भी बोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ बोल्ड होना था हम वहाँ करेंगे, अदरवाइज़ हमने यहाँ पे बोल्ड नहीं करना, ठीक है। ठीक है, हम्स बनाने के बाद हमने एक दफ़ा और बड़े वाले हम्स बनाए। बड़े वाले हम्स बनाने के बाद हमने उसको इसी तरह से फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद हमने 2 लाइंस लगानी है स्ट्रेट की, ठीक है। यहाँ हमने बनानी है 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइन लगाई और नीचे का जो नेल्स वाला जो हिस्सा है उसको हम कर देंगे फिलअप, ठीक है। नेल्स वाले हिस्से को हम कर देंगे फिलअप। लेकिन जो फिलअप हम करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारे हैंड्स के जो नेल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस वाली जगह को आप फिलअप करें या फिर आपने कट फ्लावर बनाना है या फिर आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। कट फ्लावर या फिर फिलअप, इन दोनों में से आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट फ्लावर भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और नेक्स्ट फिंगर पे हमने सेम डिज़ाइन वैसा ही बनाना है, ठीक है। बट जब हमारी फिंगर्स जब बड़ी हो जाती हैं, जो हमें भी हमने छोटी फिंगर बनाई है, ठीक है। अब अगर हम बड़ी फिंगर बनाते हैं तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाना, फिर उसके ऊपर हम्स बनाना, फिर 2 स्ट्रेट लाइन लगाना, फिर उसके बाद बड़े वाले हम्स बनाना, फिर उसको फिलअप कर देना, ठीक है। फिलअप करने के बाद दोबारा से स्ट्रेट लाइन लगाना, उसके ऊपर जो है छोटे वाले से हम्स बनाना, ठीक है। हम्स बनाने के बाद अच्छा, जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे हमने जो है कट फ्लावर बना दिया, ठीक है। नीचे का जो गैप अगर आपको नज़र आता है वहाँ पे आप जो है डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिंगर जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उस पर भी हम इसी तरह से सेम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। हम्स, स्ट्रेट लाइन, बोल्ड लाइन, ठीक है, और बड़े वाले हम्स, उसके बाद उसको फिलअप करना, फिर 2 हम्स की लाइंस बनाना, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्ट करने के बाद हम नीचे वाला जो नेल्स वाला हिस्सा है वहाँ पे हम बना देंगे कट फ्लावर्स, ठीक है। मैंने 3 फिंगर्स आपको कट फ्लावर्स वाली भी बना के दिखा दी है एंड थंब वाली लाइन है उस पर भी हम इसी तरह से सेम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन हमने छोटी वाली फिंगर्स को फिलअप किया था तो इसीलिए हम जो हम थंब वाली लाइन है फिंगर है उसको भी हम इसी तरह से फिलअप कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको फिल वाली फिंगर्स भी अच्छी लगे और
कट फ्लावर वाली भी फिंगर वो आपकी मर्ज़ी है। आप 5 फिंगर्स को फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कट फ्लावर से सजाना चाहते हैं तो आप कट फ्लावर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। कोशिश है मेरी कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक हुई हो या कोई भी समझ ना आया हो आपको कोई भी बात, तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।